शरण में मुझे ले, मेरे नाम का दान दे। तो जब कभी गुरु महाराज अपना नाम का दान भले वो मंत्र के रूप में दें, किसी भी रूप में दें, यहाँ तक कि धूनी वाले दादाजी महाराज तो हमारे गाली बकने से ही नामदान हो जाता था। दादाजी महाराज की शरण में कोई जाए, धूनी वाले दादाजी हमारे जो हैं नर्मदा खंड के विचित्र संत हुए हैं, विचित्र महाभूति हैं, और हम सब लोग जो हैं उन्होंने, क्योंकि गौरीशंकर महाराज को भी शिव रूप में दर्शन दिए, हमारे गुरु महाराज को भी शिव रूप में उन्होंने दर्शन दिखाए, इसलिए हम सब लोग उनको शिव रूप में मानते हैं। और उनकी लीला ऐसी थी कि कोई भी आए, कि किसी ने कहा कि मेरी ये समस्या है गुरु महाराज, केस चल रहा है या कोई बीमारी है, कोई भी समस्या, और किसी को उन्होंने गाली बक दी, कोई भी गाली बकते थे, गाली बक दिया या डंडा मार दिया, डंडा उनके पास रहता, डंडा मार दिया। और डंडे के भी ऐसा है, कभी कभी के जाते डंडे के लिए, दादाजी हमें डंडा मार दो, बोले हाँ डंडा फालतू नहीं है जी, नहीं मारते किसी। लेकिन जिनको उनकी कृपा होती और जिसको उनका डंडा पड़ जाता था, उसका जो मनोरथ होता था, जो काम होता था, गुरु महाराज उससे कर देते। तो ऐसी अद्भुत लीला काशी विश्वविद्यालय के, जो हमारे संस्कृत विद्यालय है बीएचयू, उसके जो कुलपति थे, उनको ये बात पता चली। उनके मन में बड़ा कुतूहल हुआ कि भाई ऐसा कैसा, क्योंकि वो संस्कृत के जानकार थे, वेद पढ़ाते थे और कुलपति थे। उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता है कि कोई गाली बके और उससे जन कल्याण हो जाए, कोई डंडा मार दे उससे जन कल्याण हो जाए। ये बात उनको मन में बड़ा बंद रहा कि ऐसा कैसा संभव है। तो काशी से उन्होंने पता करके भी कहाँ है, बोले साईं खेड़ा में है। साईं खेड़ा श्री श्री संतू जलपुर इधर ही नर्मदा किनारे वो घूमते रहते हैं, और जो उनके पास जाता है उसको डंडा मार के गाली बक के उसका काम करते हैं, और भीड़ लगी रहती है भगवान की दया से। अब ये बात सुन के वो साईं खेड़ा के लिए रवाना हुए। वहाँ से उन्होंने बनारस से ट्रेन पकड़ के घाटवाला स्टेशन पर उतरे। घाटवाला से 25 किलोमीटर साईं खेड़ा पता चला वहाँ से, तो वहाँ से उतारा करके पहुँचे। पहुँचने के बाद जो है, जब दादाजी के पास पहुँचे तो भीड़ लगी हुई थी। लोग जो हैं कोई डंडा मार के उसका काम हो रहा है, किसकी दवाई हो रही है, कोई ठीक हो रहा है, किसी की बीमारी खत्म हो रही है। ये बात उन्होंने दूर से खड़े और डंडा मारते हुए रुद्र रूप देख के उनको उनका हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने कहा मेरे को भी डंडा मार देना। तो पहले उन्होंने दूर से 2 दिन खड़े होके, और जितने लोग वहाँ आते थे, जितने भी गुरु महाराज के अनुसरण में आते थे, उनकी कृपा के पात्र होते थे, जिनका जन कल्याण गुरु महाराज करते थे, उनसे वो अलग अलग अपना अनुभव पूछते रहते थे। 2 दिन उन्होंने खाली स्टडी करी आके कि भाई क्या बात है, कैसे होता है, क्या होता है, सब पूछते रहे। और 2 दिन उन्होंने भी देर देर तक जब के देखा, दादाजी सोते भी नहीं थे, ना उनकी निद्रा होती। 3-3, 4-4 दिन गुरु महाराज सोते नहीं थे, और जब उनको निद्रा सोना होता था तो 2-2, 3-3 दिन सोते ही रहते थे। ये सब बातें सुन के उनके मन में, अब तीसरे दिन दादाजी के पास हिम्मत करके गए कि चलो अपन प्रणाम कर लेते हैं। तो जैसे ही प्रणाम करने गए, दादाजी ने उनके हाथ पकड़ लिए, हाथ पकड़ लिए, उंगली पकड़ के पास बोले, मोड़ा अच्छा बनारस से आया है, हमारी परीक्षा लेने आया है। अच्छा मोड़ा परीक्षा लेने आया है। और उन्होंने 40 अध्याय, हमारी संहिता है जिसमें से रुद्री वगैरह निकली है, संहिता के अध्याय हैं। संहिता में 40 अध्याय हैं। जब लोगों को संस्कृत पढ़ाई जाती है तो संहिता के अध्याय पढ़ाए जाते हैं, संहिता में ही रुद्री भी है। तो उन्होंने जैसे ही उस अध्याय के और संहिता के मंत्र लगातार 40 अध्याय, 40 मंत्र जो है, 40 अध्याय पूरे उसको सुना दिए। और सुनाने के बाद हंसने लगे, मोड़ा तू कहाँ है, सबने पढ़ाता है, पढ़े पढ़ाए कोई पढ़ाने आया है, अच्छा पढ़ा ले, परीक्षा ले ले। और कहा तेरे मन में बोल, अब बोली क्या, बोल के उनके मन में ये आया कि 2 दिन से तो मैं इनकी विचित्र पागल लीला देख रहा हूँ, किसी को डंडा मारना, किसी को गाली देना। यहाँ तक कि कभी कभी उनकी इच्छा होती ऐसे स्टूल फेंक दिया किसी के ऊपर, ऐसे फेंक दिया और वो फूल हो गया किसी को। अब गुरु महाराज की सब देख के, अब दूसरे दिन जब उन्होंने देखा, उन्होंने कहा नहीं तो और संत है। अब उनके मन में यह और संत है,
होकर संत की बात समझ के जैसे ही पास में गए दादाजी ने हाथ पकड़ के संहिता के मंत्र उनको 40 अध्याय सुना दिए तो उनको आए कि नहीं ये तो निर्गुण ही है, इनको सारा चीज का ज्ञान है और ज्ञान होके अपने अपने अस्तित्व को भूल के ये पागल बन के अपने आप को जो है विस्मृत करते हैं। ये स्मृति से विस्मृति वाले हैं। इन्होंने अपने आप को सब चीज को पाके सब अध्ययन करके अपने अध्ययन को छुपाने के लिए ही पागल रूप की विद्या करते हैं। लेकिन तपस्वी हैं, सारा जप तप करने के बाद जो भी इनको उससे प्राप्ति हुई है उस प्राप्ति को अपने पास रख के किसी भी रूप में यदि ये किसी को दान करते हैं तो उसका दान इनका कल्याण करता है। ये उनके मन में आया। फिर 2 दिन और रहे, दादाजी की सेवा में देखते रहे, गुरु महाराज को निलाने दुलाने का भी देखा, सब देखा उन्होंने। उसके बाद जो है जब बनारस गए, बनारस जाके उन्होंने वो उनके बाद 2 दिन 3 दिन जो उन्होंने देखा था वही सब लीलाएं जो उनके आंखों में घूमती रही। वहां जाके उन्होंने कहा कि हम कर क्या सकते हैं। तो उनके पास बड़े से बड़ी जो उपाधि थी, जो भी उनके पास उपाधि रिलेट की थी, उन्होंने जो है एक ताम्र पत्र में लिख के और भेज दिया, एक सर्टिफिकेट भेजा, सर्टिफिकेट कागज वाले सर्टिफिकेट भेजा। ताम्र की बात एक अलग उदाहरण है। तो उन्होंने जैसे सर्टिफिकेट भेजा, एक आदमी को भेजा कि जाओ दादाजी के चरणों में पेश कर देना। वो आदमी आया, आने के बाद उनके वही उनके स्टाफ के आदमी था, उसने भी लीला देखी तो धीरे से हिम्मत करके आगे आके उसने जो वो कागज पेश किया। अच्छा, और 2 दिन से दादाजी मोड़ा हम परीक्षा में पास हो गए, मोड़ा हम परीक्षा में पास हो गए, मोड़ा हम 2 दिन से उसके आने से पहले से बोल रहे थे, मोड़ा हम परीक्षा में पास हो गए, मोड़ा हम परीक्षा में पास हो गए। मोड़ा हमारा बनारस से आया था, उसने हमारी परीक्षा ली, उसमें हम पास हो गए, उसमें पास हो गए। जब वो ला के उसने पेश किया, बोले कहाँ है ये? तो बोले दादाजी ये डिग्री है, आपको स्नातक की डिग्री दी जाती है कि आपने जो है जो संस्कृत के इसके जानकार हैं। तो जो उन्होंने यहाँ के देखा और आपने जो उनको मंत्र सुना है उससे उन्होंने ये आपको उपाधि दी है। बोले अच्छा पढ़ के सुनाओ। तो उसने पढ़ के सुना दिया। एक और खड़े थे, उनसे कहा तुम भी पढ़ो। उन्होंने फिर पढ़ के 2 बार पढ़ के सुन लिया। फिर बोले अच्छा मोड़ा हम कहाँ करें डिग्री को? और उस धुनी मैया में हवन कर दे, हवन कर दी, हवन में डिग्री डाल दिया। बोले हम तो हमारे खजाने में रखते हैं। दादाजी बोलते थे धुनी तो हमारा खजाना है, और उसमें रख दिया गुरु महाराज ने और जल के भस्म हो गई डिग्री। कहने का तात्पर्य ये है कि जब ऐसी अपनी अवस्था होती है, संतों की अवस्था होती है, उनकी जब परम शक्ति जागरण हो जाती है भजन करते करते, तो करते करते उनके अंदर जो शक्ति आ जाती है उस शक्ति से वो सब काम करते हैं। और हमारे जो भी दुष्कर्म है अपने प्रारब्ध से, अपने प्रारब्ध का हमें कोष देके हमारी रक्षा करते हैं।